Good morning and Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I welcome you all in your science class. This is the first video of June. Unit 1, page number 12 to 15. लेकिन इन सब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि अप्रैल और मई का टास्क होपफुली मेरे सारे स्टूडेंट्स ने ले लिया होगा। और अप्रैल और मई के टास्क के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, जून का टास्क स्कूल से लेना है और उसको अप्रैल और मई में क्या काम जिस तरह आपने अपनी नीट कॉपीज़ में किया था बिल्कुल वैसा ही जून का टास्क भी आपने अपनी नीट कॉपी में उसके बाद करना है। क्लियर हो गया मेरी क्लास को? अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। टुडेज टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अब हमने लास्ट टॉपिक में जो वर्टिब्रेट्स को स्टडी किया था, वर्टिब्रेट्स में हमने 5 ग्रुप्स को स्टडी किया था, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स को। अब हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अब जब इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात आती है तो वर्टिब्रेट्स तो वो एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन है। इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स हैं? इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स हमने क्लास 4 में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया था। इनवर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स विच डू नॉट हैव अ बैकबोन। वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स में जो पहला हमारे पास है, द मेजर ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर स्पंजेस, वर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्क एंड इकानोडर्म्स, यानी इसके भी 5 ग्रुप्स हैं। स्पंजेस, वर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्क एंड इकानोडर्म्स। अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, दैट इज स्पंजेस। ये स्पंजेस आर द एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहती हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम लिव इन द ओशंस। और ये कहाँ पे रहते हैं? ओशंस में रहते हैं। दे आर ऑफ वेरियस कलर्स, बहुत सारे कलर्स के होते हैं। दे यूजुअली रिमेन अटैच टू द स्टोन्स एक्सेट्रा। और ये कहाँ पे अटैच्ड होते हैं? स्टोन्स के साथ अटैच होते हैं। अब अगर हम कार्टून मूवीज़ में देखें तो कार्टून मूवीज़ में हमें बहुत सारे स्पॉन्जेस नज़र आएंगे। अगर हम मरमेड की देखें मरमेड की मूवी में हमें क्या नज़र आएंगे? बहुत सारे स्पॉन्जेस नज़र आएंगे, कलरफुल होते हैं और ये अटैच्ड होते हैं स्टोन्स के साथ, पत्थर के साथ। द बॉडी इज़ फुल ऑफ पोर्स यानी स्मॉल छोटे छोटे होल्स होते हैं इनकी बॉडी में, एक्सटर्नली बाहर की तरफ, एंड कैनाल्स इंटरनली, और अंदर की तरफ क्या होते हैं? थोड़े से रास्ते हैं, कैनाल्स हैं, रास्ता है, नैरो एरिया है। वाटर एंटर थ्रू द पोर्स, पानी इन्हीं पोर्स के ज़रिए अंदर दाखिल होता है, एंड एग्जिट्स थ्रू द लार्ज पोर, और बाहर भी उन्हीं पोर्स, उन्हीं सुराखों के ज़रिए होता है। इफ़ एनी बॉडी पार्ट्स ब्रेक दे कैन फॉर्म इट अगेन। अगर कोई बॉडी पार्ट इनका टूट गया है, ब्रेक हो गया है, तो ये आसानी से क्या कर देते हैं? अल्लाह ताला इनको ये भी पावर दी है कि नया बॉडी पार्ट भी आसानी से आ जाता है। क्या है स्पंजेस? अगेन स्टडी करते हैं थोड़ा सा। दे आर एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम लिव इन द ओशंस। और ये कहाँ पर रहते हैं? ओशंस में रहते हैं। दे आर ऑफ वेरियस कलर्स, बहुत सारे कलर्स के होते हैं। दे यूजुअली रिमेन अटैच टू द स्टोन्स, अटैच्ड होते हैं किसके साथ? स्टोन्स के साथ। देयर बॉडी इज फुल ऑफ पोर्स एक्सटर्नली एंड कैनाल्स इंटरनली। वाटर एंटर्स थ्रू द पोर्स and exits through the large pore. If any body part breaks, they can form it again. सेकेंड वन हमारे पास है वर्म्स। वर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। वर्म्स के होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। देयर बॉडी इज राउंड एंड सिलेंड्रिकल, यानी कुछ जो बॉडी पार्ट्स हैं इनके वो राउंड हैं और कुछ क्या हैं? सिलेंड्रिकल हैं, लंबे हैं। कुछ गोल हैं, कुछ क्या हैं? सिलेंड्रिकल हैं। दे हैव नो लेग्स, इनकी तो कोई लेग्स ही नहीं है। द बॉडी ऑफ सम वर्म्स आर सेगमेंटेड यानी पार्ट्स की फॉर्म में, जिस तरह अर्थवर्म एंड टैपवर्म है।
कुछ ऐसे वर्म्स हैं जिनकी बॉडी पे क्या है, बिल्कुल सेगमेंट्स हैं, जैसे लगेगा आपको पीसीस पीसीस में है, जिस तरह अर्थवर्म और टैपवर्म। द बॉडी ऑफ सम वर्म्स आर नॉट सेगमेंटेड, लेकिन कुछ वर्म्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं है, कोई पार्ट्स नहीं है, जिस तरह हमारे पास क्या है, फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म्स। वर्म्स क्या है, सॉफ्ट बॉडीड है, बॉडी इज राउंड एंड सिलेंड्रिकल, या तो गोल है या तो लंबी है। दे हैव नो लेग्स, इनकी कोई लेग्स नहीं है। द बॉडी ऑफ सम वर्म्स आर सेगमेंटेड, यानी अर्थवर्म या टैपवर्म। द बॉडी ऑफ सम वर्म्स आर नॉट सेगमेंटेड, यानी फ्लैटवर्म्स एंड राउंड वर्म्स। अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, एंड दीज आर इंसेक्ट्स। द इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स, यानी इनकी जो टांगें हैं वो क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। देयर बॉडी सेगमेंटेड, इनकी भी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, पार्ट्स की फॉर्म में आपको नजर आएगी। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनकी बॉडी 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड है, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। हेड यानी सर, थॉरिक्स हम कहते हैं हमारे जो नेक और एब्डोमेन का दरमियान का हिस्सा, जिसको हम कहते हैं हमारा चेस्ट पीस, चेस्ट का एरिया, चेस्ट पार्ट, उसको हम कहते हैं थॉरिक्स। और तीसरा क्या है, एब्डोमेन। द नंबर ऑफ लेग्स इज 6 और 3 इन पेयर्स, या तो इनकी 6 टांगे हैं या तो 3 की फॉर्म में है, इनकी 3 पेयर्स की फॉर्म में है। द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी इज हार्ड, यानी एक्सटर्नल यानी बाहर का जो एरिया है वो आपको बॉडी है वो क्या है, हार्ड है, कॉल्ड द एक्सोस्केलेटन। द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी। और इनका जो स्केलेटन है, जो इनका बाहर का एरिया है जिसको हम कहते हैं हार्ड है, वो क्या कर रहा है, इनकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। क्या है इंसेक्ट्स, अगेन इनको स्टडी करते हैं। द इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग, इनकी जो टांगे हैं वो जुड़ी हुई हैं। देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, इनकी जो बॉडी बिल्कुल अगेन सेगमेंट्स की फॉर्म में आपको नजर आएगी। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। The number of legs is 6 and 3 pairs or 3 in pairs. The external surface of the body is hard, which is called the exoskeleton. Exo यानी exo बाहर का, outer. The exoskeleton protects and supports the body. अब हमारे पास जो examples हैं, wasp यानी क्या, जंबूरी, आजकल है ना गर्मियों में, is example of insect. cockroach, मॉस्किटो मच्छर, हनी बी यानी शहद की मक्खी। ये सारी की सारी एग्जांपल्स किस में आती हैं, इंसेक्ट्स में आती हैं। अब हमारे पास जो फोर्थ वन टॉपिक है, दैट इज मोलस्क। दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इनकी जो बॉडी है वो बहुत सॉफ्ट है। दे लिव इन द पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन एंड ऑन द लैंड। दे मूव फ्रीली और रिमेन अटैच टू एनीथिंग, या तो ये आसानी से मूव करती हैं, इनकी बॉडी या तो कहीं पे अटैच्ड होगी, आसानी से मूव करती हैं। बॉडी ऑफ सम मोलस्क इज कवर्ड विद द शेल, इनकी जो बॉडी है वो शेल में कवर होती है। स्नेल, ऑयस्टर, वेयर सम आर विदाउट शेल, यानी ऑक्टोपस, कुछ ऐसे हैं जिनकी बॉडी है वो शेल में स्टोर है, स्नेल। और कुछ ऐसे हैं जिनकी बॉडी क्या है, ऑक्टोपस की तरह की। अब ऑक्टोपस भी हमारे पास मोलस्क के सॉफ्ट बॉडीड है, लेकिन क्या है हमारे पास, उसकी जो बॉडी है वो किसी भी शेल में स्टोर नहीं है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इकानोडर्म्स। इकानोडर्म्स कैसे एनिमल्स हैं, दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन द ओशन, ये सिर्फ और सिर्फ हमें ओशंस ही में नजर आते हैं। दे डू नॉट हैव एनी हेड, इनको तो कोई हेड ही नहीं है। दीज एनिमल्स में बी डिस्क और स्टार शेप, द बॉडी हैव स्पाइनी कवरिंग, और इनकी बॉडी पे क्या है, स्पाइन्स, यानी आपको कंडों की तरह की, कांटों की तरह की आपको जो है इनकी बॉडी नजर आएगी। और एग्जांपल्स इनकी क्या है, स्टार फिश, सी एनिमोन एंड ब्रिटल स्टार्स। अब अगर हम देखें इकानोडर्म्स को अगेन, तो इनमें पहली बात ये लिखी है, दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन द ओशंस, दे डू नॉट हैव हेड, यानी अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में, अपनी चीज़ों में, अपनी पैदा करदा चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाई हैं जिनकी हेड ही नहीं है, सर ही नहीं है,
These animals may be disc or star shaped. The body have the spiny covering. हमारे पास जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर 1 का है, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी. एज वी हैव रीड इन द प्रीवियस, हमने पुरानी क्लासेस में स्टडी किया है, द नंबर एंड काइंड्स of living things present at the particular place is called the biodiversity. Biodiversity है क्या चीज़? The type of plants and animals no longer found in this world are called the extinct. Diversity का मतलब है कुछ ऐसी खास बात उनके अंदर क्या है. इन्होंने कहा कि the type of plants and animals no longer found in this world, यानी वो एनिमल्स जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्या उनकी डेथ कॉज हो गई है? लेकिन इन्होंने एक वर्ड लिखा है नॉट डाइड, इन्होंने लिखा एक्सटेंट. एक्सटेंट का मतलब है नापैद, यानी उनको अब ढूंढा नहीं जा सकता. रिप्रोडक्शन के थ्रू तो हम ये नहीं कह सकते ना कि अगर चीज़ मर गई तो दोबारा नहीं आ सकती, लेकिन इन्होंने लिखा एक्सटेंट, यानी उस चीज़ की कमी हो गई है, तकरीबन ख़त्म होने के बराबर. फिर इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं डायनासॉर्स. तो डायनासॉर्स क्या हमें आजकल कहीं पे भी नज़र आते हैं? डायनासॉर्स हमने तो सिर्फ उनको कार्टून मूवीज़ में या अपनी बुक्स ही में देखा है. इस तरह तो हमने कभी भी कहीं पे नहीं सुना ना कि डायनासॉर्स अब हैं. पहले तो डायनासॉर्स भी होते थे, अब क्यों नहीं है डायनासॉर्स? मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर आर कॉल्ड द इंडेंजर्ड एनिमल्स. यानी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी को अभी से ख़तरा आ गया है, सच एज द बंगाल टाइगर एंड पांडा. There are many endangered animals in Pakistan: snow leopard, green turtle, hawk, Indus dolphin and मारखोर. यानी अगर एक चीज़ उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगी? उनकी डेथ कॉज होती रहेगी. और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? एक्सटेंट हो जाएगी, यानी उसकी दुनिया में कमी आ जाएगी. फिर इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे हैं जो कि जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा है. अब एक्सटेंट में तो हमारे पास डायनासोर्स हैं कि वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं ना, उनको तो हम जिस कार्टून मूवीज़ ही में देखते हैं. कुछ ऐसे हैं जो कि इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, जिस तरह बंगाल टाइगर, पांडा. और पाकिस्तान में क्या है? स्नो लेपर्ड, ग्रीन टर्टल, हॉक, इंडस डॉल्फिन एंड मारखोर. मारखोर क्या है? द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान. मारखोर वो भी हमारे मुल्क में क्या हो गया? इंडेंजर्ड एनिमल, यानी उसको खतरा हो गया. ऐसा क्या हो गया? ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. तो फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर द कल्टीवेशन. हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे जंगल काट रहे हैं. अर्बनाइजेशन, एक्सटेंशन ऑफ सिटीज़, हम शहर बनाने के लिए क्या कर अपने जंगलात को काट रहे हैं, लकड़ियाँ काट रहे हैं. विच हैज़ डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. तो इनसे क्या ख़तरा हो रहा है? सारे जानवर तो हम घर में नहीं रख सकते ना. जानवर कहाँ पे रहते हैं? जंगलों में रहते हैं. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो दरख्त ही काट रहे हैं. जब हम दरख्त वगैरह काट रहे हैं तो जानवर कहाँ पे जाएंगे? सेकेंडली, ह्यूमन एक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग हैज़ मेड एनिमल डेंड. हम क्या करते हैं? शिकार. हर चीज़ तो शिकार नहीं होती ना, लेकिन हम क्या करते हैं? ह्यूमंस ज़्यादा से ज़्यादा शिकार कर रहे हैं, इसीलिए भी उनकी जो नस्ल है वो क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है, कम हो रही है. Conservation of biodiversity. For the conservation of biodiversity, trade of endangered animals have been regularized. इसीलिए क्या ज़रूरी है? इनकी स्टडी ज़रूरी है. To save the habitats, the number of game reserves have been increased. इनको स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर endangered animals are kept. यानी बहुत ज़्यादा फॉरेस्टिंग हो रही है, पार्क ऐसे बनाए जा रहे हैं जहाँ पर इन जानवरों को लेकर रखा जा सके. क्लियर हो गया मेरी क्लास को? होपफुली यू विल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.